हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय मिस टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिली उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, मन ही मन में उनका नाम लीजिए। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। दिल कह रहा है दीवाना, करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स अपनी एनर्जी को दे रही हैं एक उड़ान। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट हो रहा है अबंडेंस, मोमेंट टू मोमेंट। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओहो, गुस्सा भी है, फाइट भी है, कंट्रोल। अच्छा, किसे आ रहा है भाई? इसमें से हमारे कुछ व्यूवर्स को आ रहा है क्या भाई? अपने आप को पहचानिए, मैं हूँ कौन। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस, द वर्डन, द मास्टर। तो देख लीजिए, है दीवाना, आपके पार्टनर कह रहे हैं दिल दिल न किसी से लगाना। हो सकता है आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप चांस नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, वो प्यार नहीं दे रहे हो भाई। यहाँ पे दिख रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और मन में तो बहुत मतलब होता है ना, क्रोध आना, गुस्सा आना, लेकिन क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, फिर आप क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, डेविल। कैसे क्रोध को शांत करें, देख लीजिए, डेविल की एनर्जी आ गई। टेन ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ भी बर्डन की एनर्जी थी। द एम्परर, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो, न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, शायद आपने फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट किया है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर ने आपसे हेल्प ली है। बॉटम द डेक से कमिटमेंट, एट ऑफ कप्स। देख लीजिए, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, या फिर हो सकता है इन्होंने कमिटमेंट कर ली थी और आपसे इन्होंने मूव ऑन किया है। ठीक है, या फिर ये कमिटमेंट कर इन्होंने अपना वादा तोड़ा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ देखिए, ये पर्सन जो इनसे गलतियाँ हुई हैं ये दोहराना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड इशू ज़रूर चल रहे हैं, बट ये कमिटमेंट के बारे में बहुत गहरी सोच में भी हैं। ठीक है, शायद वो कंफ्यूज्ड है डिसीजन को लेकर, तो यहाँ देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे द हेरोफेंट, द मास्टर की एनर्जी, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आप यहाँ पे हो जहाँ आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज हो, डिवाइन प्रोडक्शन हो, आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग के लाइफ में अबंडेंस भी आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग के लाइफ पे अबंडेंस आ रहा है, कुछ लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ये हमारे कुछ व्यूवर्स की जो एनर्जी है उनके प्रोसेस है, जो आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि द मास्टर की एनर्जी आना इतना आसान नहीं है। और उसके नीचे देखिए बॉटम से द हेरोफेंट की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आप कुछ वर्क कर रहे हो और उस वर्क के थ्रू भी आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। ठीक है, अबंडेंस और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, पहली एनर्जी में आया है क्योंकि हम
ये एनर्जी को देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए कि जिनकी काफ़ी अपने लाइफ में भरोसा कर लिया और आप आगे बढ़ गए हो, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखिए, बहुत ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ते में बैलेंस लाने को, खुद को बदलने के लिए या रिश्ते में बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपको भी पता है कि उनके लाइफ में दो चॉइसेस, दो माइंड है, मतलब दो रास्ते हैं, चाहे वो मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी हो, लेकिन हैं, या फिर पेरेंट्स हो या फादर हो, यहाँ पे दिख रही, या मदर हो, क्योंकि कार्ड्स के नीचे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है बात जहाँ आपको पता है कि इनके लाइफ में इस तरह के इशू हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों उन्हें प्रेशर दे रहे हो, ठीक है। वो ऐसा सोचे कि क्यों आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे एक तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वक्त आपके पार्टनर जिस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं, शायद वो अपनी भ्रास, अपनी गुस्सा, जो गुस्से से भरे पड़े हैं, वो किसी और पे नहीं उतार पा रहे हैं, और इनका दिल भी कह रहा है कि वो आप पर गुस्सा करें, ठीक है, लेकिन शायद समय उनको सपोर्ट नहीं दे रहा है, सपोर्ट कर ही नहीं रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। और कुछ व्यूवर्स हमारे इस एनर्जी में हैं, आपको दिली इच्छा हो रही कि आप अपने पार्टनर से फाइट करें। आपके अंदर जो कंट्रोल है ना, वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये हमारे कुछ व्यूवर की एनर्जी है कि आप बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत सहा, अब और नहीं। आपकी दिली इच्छा हो रही है कि वो आपसे बात करें और आप उनसे फाइट करें, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं दर्द है, या फिर आप जल रहे हो, अंदर ही अंदर तड़प रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। आपके भी अंदर बहुत सारे सवाल जवाब उठे कि वो बात करें और आप उनसे फाइट करें, क्योंकि आपकी चाहत जो है उनको लेकर बहुत ज़्यादा है, उम्मीदें आपको बहुत ज़्यादा है, जबकि आपको उनसे उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गाइडेंस के साथ साथ मैं प्रॉपर आपको गाइड करती हूँ भाई, आप सबसे ज़्यादा, ये तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए आपको वीडियो सुनकर, ध्यान से सुनकर, इसमें से कौन सी एनर्जी मैच होती है, कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, ये तो बाबू आपको खुद ही करना होगा ना। तो इसीलिए मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद उससे क्या करना जो आपको कुछ दे ही नहीं रहा है ना, आपको कंफ्यूज करे। खुद पर वर्क करके देखें, खुद पर काम करके देखें, उसके बाद ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और डिसीजन होगा, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स आपके अंदर भी ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब देखिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो उनके मन में ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि उनका भी मन शांत नहीं है, गुस्सा दिख रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, परिवार को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, किसी तरह का बर्डन है, काम को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। तो देखा जाए तो एक मन बेचैन है, द डेविल की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। कुछ मजबूरी भी है, संतुष्टि भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर बस चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों में एक बैलेंस हो जाए, ये ज़रूर चाह रहे हैं बैलेंस हो जाए। तो बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप इस एनर्जी में हो, जैसे आपके अंदर से बहुत गुस्सा बढ़ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, माइंड सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा घूमना है, नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। आप अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए, ज़रूरी है। तो इनको लग रहा है ना कि आप बहुत उड़ान भर रहे हो, मतलब कहने का मतलब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अब ऐसे आगे बढ़ रहे हो जैसे आपको इनकी अब कभी ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इनके मन में बहुत सारी बातें हैं, आप काम पर फोकस करो, अपने करियर, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, और अब इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, लेकिन इनको नीड हो रही है। अभी इनकी नीड क्या हो रही है, मैंने सुबह का वीडियो में भी आपको मैंने डाला था, इनका नीड क्या हो रही है। दो जो बॉडी है, सोल जो है ना, वो भटक रहे हैं, मतलब अब वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये आपके मन में भी अगर ये एनर्जी होगी जैसे गुस्से से भरे पड़े हो, कंट्रोल नहीं हो रहा है, डेविल की एनर्जी, द हैंडमैन की एनर्जी है, एनर्जी में स्टक हो और इमोशंस भी है, अगर इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है,
तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो उनके मन में चलता रहता है माइंड बॉडी सोल में, वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि आप उनकी कोई भी जैसे निगेटिव थॉट्स है आप ले लेते हो तो वो चीज़ बैलेंस हो जाता है मेडिटेशन से, क्योंकि आप खुद पर फोकस करने लगते हो और स्ट्रांग होने लगता है, तो वो चीज़ को आप कट क्लियर कैंसिल करते हो। तो ये जब जब इनको नीड होती है आपके पास है, उनको आपको भी तरफ होती है कभी कभी कि मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि दोनों की जब मिलते हो तो नीड पूरी हो जाती है। फिर इमोशंस भरा आपका कप जो होता है फ्लो करने लगता है और बाद में बिखर जाते हो, और मैस्कुलाइन एनर्जी जो है प्रैक्टिकल सोचता है वो निकल जाता है, स्ट्रेंथ पावर आ जाता है, वो वाली बात होती है। इसलिए इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी इतना आप उनकी एनर्जी को ले लेते हो और स्टक हो जाते हो, ठीक है। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए, अर्थ से कनेक्ट करना चाहिए, प्रकृति से करना चाहिए। बहुत इसमें कुछ है भी नहीं, बस आपको अपने आप को सरेंडर करना है, क्योंकि उसमें आपकी खुशी छुपी है। तो देखिए उनके मन में बहुत क्रोध है, ठीक है, वो अपने काम पर और अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन फिर भी उनको नीड है और वो नीड उनकी पूरी नहीं हो रही है। जो मन का भ्रास है, मन दिलो दिमाग का जो भ्रास है वो कहीं ना कहीं उतारना चाह रहे हैं, और उनकी चाहत तो नीड पूरी नहीं हो रही है, और ये कहीं ना कहीं स्टक भी हैं, ठीक है। कोशिश तो काफ़ी करें बदलाव लाएं, लेकिन पहले खुद को तो बदलें। ये अपनी खुशी ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर माइंड सेट करना होगा। बस लग रहा है ना कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जानते भी कि आप कुछ कर रहे हो, तो कुछ लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है कुछ लोग के, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ही स्टेबल होना है। कभी कभी इनको गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे पीछे भाग कर भी मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, छोड़ो हटाओ, मुझे अपने काम अपने करियर पर फोकस करना है। तो इस तरह के गुस्सा भी उनके मन में है, ठीक है। मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बर्डन है, जाओ। ये एटीट्यूड और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रहा है, फाइटिंग और कंट्रोल की एनर्जी कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन क्या कह रहे हैं, ठीक है, देखिए इनकी एनर्जी कैसे मूड स्विंग्स होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत प्रेशर तुम दे रहे हो, जाओ मुझे काम करना है, अपने लाइफ में बिजी रखना है, ये इनका एटीट्यूड कह रहा है, ईगो कह रहा है। मैं भी अपने ऊपर फोकस करूँगा, अपने काम पर, अपने करियर, अपने बिजनेस पर फोकस करूँगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनका स्टेप जरूर बढ़ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी, इमोशंस भी है, और आपके साथ ये टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। अगर आप किसी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है ये आपके बारे में जान रहे हो, इस वजह से मन में गुस्सा आ रहा हो, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रीडम जी रहा है, खुश है, एंजॉय कर रहा है, तो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। लेकिन इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं मन में स्टक एनर्जी भी है, और ये प्यार भी करते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। तो इनका दिल करा कि भैया मेरे को बहुत बर्डन हो रहा है, शायद तुम मुझे प्यार नहीं दोगे या मुझे मौका नहीं दोगे, ठीक है। तो ये न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, अप्रोच करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, देख लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आ रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है, मौका नहीं दे रहे हो तो फिर अपने ईगो में आ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत है। अगर कमिटमेंट इशू है भाई, तो कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए कमिटमेंट इशू क्यों हो रही है, द हायरोफेंट 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये कहेंगे कि मैंने पास्ट में दुनिया बनाई थी जानबूझकर, तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुम मुझे इतना प्यार करते थे, मैं क्या करूं, किसी के प्रेशर में आकर, चाहे वो फादर हो, मदर हो, या किसी तरह का इनके ऊपर बर्डन पड़ा हो, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन आज वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। आज उदास है, स्टक वाली एनर्जी है, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि माइंड बॉडी सोल इनका काम ही नहीं कर रहा है, हैंडमैन के कन्फ्यूज हैं। और डेविल कह रहा है कि गुस्सा भी है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, और अट्रैक्शन भी उतना ही है। देखिए किसी को एक को माइंड सेट करना पड़ता है सबसे पहले, और वो है आप खुद के साथ अनफेयर ना करें। आपके अंदर गुस्सा है, उसे लेट गो करें, कट क्लियर कैंसिल करें, लेकिन आप अपने आप को निगलेक्ट ना करें। और आपके साथ गलत नहीं होगा, द हायरोफेंट की एनर्जी है, एक जस्टिस को भी दिखाता है। आप देखिए, आप अपने आप से जुड़िए, अच्छा फील कीजिए, तो ही ये प्रभाव उनके ऊपर पड़ सकता है।
गुस्से में हावी रहोगे वो आपसे रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना है अगर आपकी इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी क्लींजिंग करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा साफ़ सफाई पे भी फोकस अगर करें, चाहे वो अपने आप को वहाँ टाइम दें, माइंड को डाइवर्ट करें, जैसे आप घर में भी हो, चाहे आपका कोई वर्क प्लेस हो, आप जिस तरह घर में भी हो तो कुछ साफ़ सफाई आप कर सकते हो, जैसे आपके कुछ स्टडी वाले बुक्स वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई कर सकते हो, मतलब कहीं आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आधा घंटा, 1 घंटा, अपने आप को कहीं लगाइए साफ़ सफाई में, क्योंकि वहाँ अगर दिमाग से अगर आप साफ़ सफाई करते हो तो दिमाग से वो निगेटिविटी जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग को करना चाहिए ऐसा, ठीक है। आज सैटरडे हुआ, कल संडे हुआ, कल का दिन लीजिए, सैटरडे संडे कुछ टाइम अपने आप पर फोकस कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए, थोड़ी देर के लिए देखिए आप उस चीज़ को कोने कोने को साफ कर कर देखिए आपके मन में शुद्धता आती है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो जहाँ आपका पेड़ पौधा है वहाँ साफ़ सफाई कीजिए, जहाँ आप अपने हर घर में पेड़ पौधे, तुलसी पौधा रखते हो, जो भी पौधा आप रखते हो उन लोगों की साफ़ सफाई कीजिए, आधा 1 घंटा उनको भी दीजिए। माइंड डाइवर्ट करोगे तो माइंड सेट होएगा, खुश रहोगे, और ये खुशी ही तो लोगों को दिखता है कि भाई ये तो बहुत खुश है, मस्त है। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर लानी है, ये प्लानिंग आपको भी करनी है। इसलिए आप अपने, मैं क्या बोलूँ, इतने लेवल्स सब है ना, बगल में वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होता है भाई, क्या बोलूँ, इतना आवाज़ आता है ना। 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव फील करना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। देखिए फैसला मैं अभी भी करना चाहूँगी, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन फैसले में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन इन्होंने जो किया है उस बात को लेकर इनको एक अधूरापन फील कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब अग्रेसिव इंसान हो जाता है तो जाओ तुम अपने जीवन में व्यस्त हो ना, तुम अपने काम पर फोकस करो, तुमको काम से मतलब है, ठीक है, मैं भी अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्यारी है, मैं अपने ऊपर फोकस करता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, क्योंकि क्रोध बहुत है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, फैसले में कन्फ्यूज़न भी है, बंदिश किसी तरह का होता है ना, बंदिश, उस टाइप की एनर्जी है, दिमाग पे प्रेशर है और इनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष आपके अंदर परिवर्तन हो सकता है और आपके पार्टनर के अंदर परिवर्तन, तो ये अपने आप स्वाभिमान में हो, एटीट्यूड में हो, और इनका खुद का ईगो है। तो एनर्जी में बता रहे हैं कि आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ एक्शन डिसीजन ले, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका, एक चांस दें, ठीक है। ये चीज़ दोनों की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे कभी कभी इनका मूड खराब होता है तो अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जब इनको नीड होगी तो इतना याद रखिए, जब नीड नहीं पूरी होगी तो नाराज़गी, ईगो होगा और आपको ब्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ वर्ष आप अपने सम्मान पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, वो मुझे कमिटमेंट दे, वो मुझे क्लियर करे, वो मेरा साथ दे, वो आपसे झूठ ना कहे। तो कहने का मतलब कुछ आपके तरफ से भी है कि मुझे मेरे साथ न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो इनका जब मन में जब इनके लिए जस्टिस नहीं मिलता है, आपका साथ नहीं मिलता है, तो विश्वास की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं, आपके अंदर बदलाव आता है, तो इनके अंदर अग्रेसिव एनर्जी भी आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका नॉलेज भी बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। द हेरोफेंट, द मास्टर की एनर्जी, हो सकता है कि आपकी बहुत ग्रोथ हुई है, हो सकता है आपके धीरे धीरे आपके करियर में आप जो काम शुरू कर रहे हो उनमें ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी, सब पेंटिकल्स एंड अबंडेंस की एनर्जी है। तो जिस तरह आप ग्रो कर रहे हो तो उन्हें भी लग रहा है कि मुझे भी ज़रूरत है, ठीक है, मैं भी अपने काम पर फोकस करूँगा। तो ये चीज़ में आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, बंदिश कह सकते हो, ठीक है। और ये बेचैन हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी बेचैन है, खुद पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जैसे होता ना कभी कभी कंट्रोल आपस से बाहर हो जाता है, वो वाली एनर्जी है। लेकिन मन है कि वो आपसे फाइट करें, गुस्सा करें, वो वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और देखिए बर्डन आपको भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका बर्डन है तो बाबू, तो मैं गाइडेंस जो दिया है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और यहाँ की एनर्जी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, मतलब आपको ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस रिश्ते में ही काम नहीं करना चाहते।
रही बात कमिटमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर हमेशा आप दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। तो इस वक्त ये कहना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन इस वक्त उसके लिए समय चाहिए, डिसीजन चाहिए, माइंडसेट करना चाहिए। हो सकता है इनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे ये छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टक हैं, उस कनेक्शन में स्टक हैं और बैलेंस तो कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों हाथ में देखिए, दो हाथ कैसे हैं, ये जगल कर रहे हैं, लाख बैलेंस करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में भी बैलेंस नहीं, आपके साथ भी बैलेंस नहीं और किसी और के साथ भी बैलेंस नहीं, ठीक है। तो ये सब आपके पार्टनर के मन में चल रहा है, ठीक है। तो ये वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे है कि आप उन्हें चांस, मौका नहीं दे रहे हो, लेकिन प्यार बहुत करते हो। तो देखिए ये हो रहा है आप दोनों की एनर्जी में बदलाव, ये एटीट्यूड, इनका ईगो, आपका सम्मान, इनकी जिद्दी जो स्टबन वाली एनर्जी होती है, लेकिन क्यों, इनकी नीड पूरी नहीं हो रही। कुछ भी से आप फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करते हो, वो भी आपने बंद कर दिया है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि अगर आप नहीं करोगे, हम अपने काम पे फोकस करें, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो देखिए इस तरह की एनर्जी है, लेकिन ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, यहाँ भी आप देख सकते हो इमोशंस फ्लो कर रहे हैं। देखिए इमोशंस है, प्यार है, बट वही गलतफहमियाँ, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप बढ़ा रहे हैं, घबराइए नहीं, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, लेकिन थोड़ा बचिएगा भाई, अपने भी गुस्से पर काबू रखिएगा, ठीक है ना। फाइट करने से क्या होता है, बर्डन ही होगा, प्रॉब्लम्स ही होगा, थर्ड पार्टी को लेकर या किसी बात को लेकर, पैसे को लेकर झगड़े, फाइट नहीं करने हैं। और ये अवेयरनेस बहुत सारी व्यस्त आपकी तरफ अवेयरनेस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी पैसे में, अवेयरनेस में ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है ना। या प्रमोशन मिल सकता है, पैसे की ग्रोथ हो सकती है, अचानक से कहीं मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए इनके मूड स्विंग्स वाली एनर्जी है, बैलेंस एनर्जी नहीं है, क्योंकि इनकी नीड, यहाँ नीड की बात हो रही है और आप चांस नहीं दे रहे हो, पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम, लेकिन फिर भी मोमेंट टू मोमेंट 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये कमिटमेंट देंगे, फिलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट एक्शन, देखो भाई आपके पार्टनर के दोनों तरफ से देखिए रियूनियन की चांस है। एक तो यहाँ आपकी खामोशी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये जताना चाहते हैं मैं तुम्हारी लॉयल हूँ। थर्ड पार्टी इशू को लेकर आप दोनों के बीच फाइटिंग होती है, जहाँ थर्ड पार्टी से इनको पेन मिल रहा है, धोखा मिले, पेन मिले, जो भी मिले भाई, चाहे वो कमिटेड हो, मैरिड हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या ऑप्शन हो, जो भी हो, ये थर्ड पार्टी से इनको पेन मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि इससे मुझे निकलना है, उसके लिए तो वक्त चाहिए और मुझे नहीं पता। ये भी कहना चाहते मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मन क्रोधित है, मैं खुद नहीं जान रहा हूँ। बंदिश, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी बातें हो रही। दर्द देने के बावजूद भी आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन में आना। हर हाल में वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, हर हाल में मुलाकात तो होकर रहेगी। बॉटम द डेक से पीछे भी देख लीजिए, आप कार्ड देख लीजिए। तो हर हाल में इस पर्सन को आपसे मिलना है, बहुत स्ट्रांगली है कि रीयूनियन के चांसेस हैं, क्योंकि कार्ड्स आप देख रहे हो। कमिटमेंट देंगे ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो समझो। लेकिन फिर भी भाई अग्रेसिव एनर्जी है, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि दर्द है, अग्रेसिव एनर्जी है, नीड पूरी नहीं हो रही है, काम को लेकर फोकस है, थर्ड पार्टी को लेकर पेन है, उस पर से आपका, जैसे आपको बोलते हैं तेरा नखड़ा हमेशा, तो वो आपके एटीट्यूड को, स्वाभिमान को अलग चीज़ समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि एक तो आप चांस नहीं दे रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो कुछ भी वर्ष, और ये आपसे मिलने के लिए तत्पर और व्याकुल हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, लेकिन बचिएगा ज़रूर। अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। अपनी स्टक वाली एनर्जी से गुस्से वाली एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। नहीं तो दोनों तरफ तावा गर्म रहा तो महायुद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर चलना है, फाइट झगड़े नहीं करना है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं निकालनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर देख लीजिए, आपके पार्टनर की जो हालात हैं आप देख ही रहे हो। मैंने सारे कार्ड्स बता दिए, आपको दिखा दिए, बस आप बच के रहिएगा, जैसे भी हो बच के रहना है, फाइट झगड़े नहीं करना है,
क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है, लेकिन ओवर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये आप लोग जान सकते हो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है। मैं उनके लिए गाइड कर देती हूँ जो समझ रहे हैं क्या करना है उन्हें, ठीक है। फाइट से बचना है, अपने काम पर, अपने करियर पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये रियूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस कर आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आपकी खामोशी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका नॉलेज जो है वो आपको ग्रोथ भी दे रहा है, ठीक है। इसलिए अगर जो व्यूअर्स अवेकनिंग से गुजर हैं तो यहाँ अपने आप को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। मतलब गुस्सा भी हो तो बैलेंस कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, शांत हो जाइए, अकेले में बैठ जाइए या अजब अजाब कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ये करने से आप बैलेंस में आओगे, स्टक एनर्जी से निकलोगे। कोई बंदिश नहीं है आपके पास, आपके खुद के दिमाग की बंदिश से इसे हटाना है आपको। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो आपके तरबाना चाह रहे हैं, रियूनियन होने वाली है। और यहाँ पे नंबर 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट। इस वाला आप लोग क्या नंबर देख रहे होंगे, देखिएगा एंजल नंबर ना 222, इस तरह के एंजल नंबर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे, 6 नंबर देख रहे होंगे। एंजल नंबर जितना है 11 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, या फिर 2 हुआ, ये एंजल नंबर आप लोग अगर देख रहे हैं, या 5 या 10, ये एंजल नंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई याद कर रहा है, कोई मिस कर रहा है, किसी की रीयूनियन होने वाली है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन फिर भी आपको बैलेंस कर चलना है, खुद पर विश्वास करना है, फाइट झगड़े बिल्कुल नहीं करने हैं, ओके। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर जी आपके पार्टनर्स की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।